रहा था। इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ लिए, जिसमें लाइयोफिलिक लाइयोफोबिक कोलॉइड्स के बारे में जाने। इसके बाद हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड, मल्टीमोलकुलर, माइक्रोमोलकुलर बारे में जाने। अब यहाँ पर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स का बनाने का तरीका। तो कोलॉइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स। तो कोलॉइड्स को हम लोग दो मेथड्स के अंदर में बना सकते हैं। जैसे एक मेथड होता है डिस्पर्सन मेथड, डिस्पर्सन मेथड, और दूसरा होता है कंडेंस्ड मेथड। ये दोनों मेथड, डिस्पर्सन मेथड में हो गया कि किसी भी सबस्टांस के पार्टिकल को तोड़ा जाएगा, उसको छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स में, और उसको किसी मीडियम में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। इस तरह से जो बनेगा उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। अब कंडेंस मेथड में है कि किसी भी सॉलिड सबस्टांस को वेपर में बदलेंगे, वेपर से उसको कंडेंस करेंगे और उससे वो कोलाइडल पार्टिकल में बदल जाएगा और तब किसी मीडियम में मिलाएंगे। तो ये दो मेथड के अंदर में बहुत सारा मेथड आता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस इंक्लूड फॉलोइंग। तो पहला जो है हम लोग मैकेनिकल डिसिंटीग्रेशन पढ़ते हैं, मैकेनिकल डिसिंटीग्रेशन मेथड। ये सब मेथड जो भी अभी पढ़ाएंगे सब इसी के अंदर में, इन दोनों के अंदर में ही आएगा। तो मैकेनिकल डिसिंटीग्रेशन मेथड, या हम इसको कोलाइडल मील मेथड भी बोलते हैं, कोलाइडल मील मेथड। अभी इस मेथड में होता क्या है कि सबस्टांस जो है या कोई भी सबस्टांस है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको कोलाइडल मील उसमें डालते हैं, जिससे वो फाइन कोलाइडल पार्टिकल्स में बन जाता है। और फाइन कोलाइडल पार्टिकल किसी मीडियम में डाल के हम कोलॉइड्स को बनाते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इन्वॉल्व कोलाइडल मील, कोलाइडल मील। ये मेथड कोलाइडल मील को इन्वॉल्व करता है। इन दिस सबस्टांसेस आर क्रस्ड और ब्रोकन इनटू फाइन कोलाइडल particles by action of colloidal mill. Fine colloidal particles are dispersed into, तो फाइन कोलाइडल पार्टिकल जो है डिस्पर्स करते हैं इनटू सुटेबल मीडियम टू फॉर्म सोल। तो इसमें हम लोग किसी भी सबस्टांस को लेते हैं और उसको मील में डाल देते हैं। मील क्या है, कोलाइडल मील क्या है, अब उस बताएंगे इसके बाद। अब उस कोलाइडल मील में वह पार्टिकल छोटा फॉर्म में बदल जाता है फाइन कोलाइडल पार्टिकल में, जिसको हम बाद में किसी मीडियम में डाल के हम उसको सोल बना देते हैं। जैसे अब कोलाइडल मील क्या है, कोलाइडल मील जो है, कोलाइडल मील और अल्ट्रासोनिक मील consists of two rounded metallic plate fitted over one another with a small gap. These plates are moving opposite to each other at high speed. अब
अब इसमें क्या क्या करेंगे कि कोलाइडल मिल जो है वह एक अल्ट्रासोनिक मिल भी बोलते हैं, वह दो राउंडेड मेटेलिक प्लेट को रखा हुआ है। जैसे ये राउंडेड मेटेलिक प्लेट हो गया दोनों, और ये इस तरह से एक दूसरे का विपरीत घूमता है। ये दो राउंडेड मेटेलिक प्लेट होता है, और यहाँ पर हम लोग कोई भी सबस्टांस को डालते हैं। तो ये मेटेलिक प्लेट है, मेटल का ही प्लेट है, मेटेलिक प्लेट। तो इस तरह से कुछ कोलाइडल मिल दिखता है। जैसे हम लोग व्हीट या गेहूं पीसने का जैसे मिल होता है, ठीक उसी तरह से ये मिल है। अब इसमें क्या है कि ये दोनों चक्का एक दूसरे का विपरीत घूमता है। यहाँ पे सबस्टांस डालते हैं, और ये सबस्टांस डालने के बाद हमको बाहर आता है कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स बाहर आता है। इस कोलाइडल पार्टिकल को एक मीडियम में डालते हैं, जिससे हम लोग का निर्माण होता है सोल का, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो ये अल्ट्रासोनिक या कोलाइडल मिल, क्योंकि हम इसमें ताकत का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब इसमें दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसको पहली बार सामने लाया था ब्रेडिक्स ने, इसलिए इसके नाम पर है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये मेथड जनरली यूज होता है मेटेलिक सोल बनाने के लिए, यानी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो दिस मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर मेटेलिक सोल्स ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर इटिसी। तो ये स्पेशली यूज होता है जब भी आपको मेटल का सोल चाहिए, तो इस मेथड को यूज करते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड को। और ये जैसे गोल्ड का, प्लेटिनम का, सिल्वर का, कॉपर का, ये सोल बनाता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड इन्वॉल्व कंडेंसेशन as well as dispersion। स्टार्टिंग करते समय मेथड प्रिपरेशन स्टार्टिंग करते समय बताया था कि जितने भी मेथड है वह इन दोनों के अंदर में आते हैं, एक कंडेंसेशन और एक डिस्पर्सन। तो इलेक्ट्रिकल इससे पहले मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जो था वह डिस्पर्सन मेथड था, लेकिन अभी जो ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड पर है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, वह कंडेंसेशन भी है और डिस्पर्सन भी है। मतलब ये जो मेथड है ये कंडेंसेशन के अंदर में भी आता है और डिस्पर्सन के अंदर में भी आता है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व कंडेंसेशन एज वेल एज डिस्पर्सन। अब इस मेथड में होगा क्या? तो इन दिस मेथड टू मेटेलिक electrodes are suspended over a suitable dispersion medium, and an electric arc is set up between two electrodes। कहने को इस मेथड में दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स सस्पेंडेड कर दिया जाता है डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर, और इस पर इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप कर दिया जाता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। जैसे
तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है इसमें। ये जो दोनों है मेटलिक इलेक्ट्रोड्स, जैसे मान लीजिए अगर हमको गोल्ड का सोल बनाना है तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेंगे, अगर प्लेटिनम का सोल बनाना है तो प्लेटिनम का लेंगे, कॉपर का बनाना है तो कॉपर का लेंगे। तो जो भी डिजायर्ड हो, जो भी पसंद हो, जिसका सोल बनाना है उसी का हम इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा मेटलिक इलेक्ट्रोड्स। और ये है इलेक्ट्रिक अर्क, और ये है डिस्पर्सन मीडियम। तो ये हमारा सेटअप है इलेक्ट्रिक अर्क मेथड का। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक अर्क मेथड में इन दिस मेथड 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड, ऊपर रखेंगे, ओवर ए सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम एंड इलेक्ट्रिक अर्क इज सेटअप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक अर्क को सेटअप कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें पास होगा तो ये दोनों एक दूसरे से टच होता है यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर हीट पैदा होगा। तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इंटेंस हीट, बहुत ज्यादा हीट जनरेट एंड मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स वाइपोराइज्ड। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक अर्क होने के कारण इन दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगा, इतना हीट पैदा होगा कि मेटल का जो इलेक्ट्रोड है वो वाइपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में बगल में इस तरह से आइस का पैकिंग होता है। आइस होता है तो और जैसे मेटल वाइपर में चेंज होगा तो मेटेलिक वाइपर्स आर कंडेंस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइस एंड मिक्स्ड इनटू डिस्पर्सन मीडियम। फॉर्मिंग सोल। कहने का अर्थ है कि बगल में जो आइस है इसके कारण जो मेटल वाइपर में चेंज होगा, ये वाइपर दोबारा आइस के कारण कंडेंस हो जाएगा, यानी दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इस डिस्पर्सन मीडियम में जाके मिल जाएगा और इस तरह से मेटेलिक सोल का निर्माण होगा। तो एक बार इसको फिर से दोबारा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिकेशन मेथड, जिसको हम रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं, इस मेथड में हम मेटेलिक सोल्स बनाते हैं, जैसे गोल्ड का, प्लेटिनम का, सिल्वर का, कॉपर का, इस तरह से। अब ये मेथड दोनों इन्वॉल्व करता है, दोनों जो टेक्निक है इससे पहले जो डिस्कस किए थे, इसमें कंडेंसेशन भी यूज होता है, डिस्पर्सन भी यूज होता है। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि जिस भी मेटेलिक सोल बनाना है, जिस मेटल का मेटेलिक सोल बनाना है उसको हम उस मेटल का इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोड्स को किसी डिस्पर्सन मीडियम में हम उस पर रख देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क को सेटअप कर देते हैं। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है और पूरे अरेंजमेंट के बगल में हम लोग आइस का पैकिंग कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इंटेंस हीट जनरेट, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होता है, जिसके कारण मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स जो है वो वाइपोराइज हो जाता है। अब मेटेलिक वाइपर्स जो है, ये जो वाइपर्स बने हैं ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस हो जाते हैं क्यों? क्योंकि बगल में आइस है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइस, और इसके कारण जब कंडेंस हो जाते हैं तो इनका जो लिक्विड बनता है वह डिस्पर्स हो जाता है मीडियम में और इस तरह से बनता क्या है, सोल। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें दोनों मेथड यूज होता है, कंडेंस भी और डिस्पर्सन। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस मेथड इन्वॉल्व कंडेंसेशन। अभी मेटेलिक वेपर कंडेंस हुआ था, उसके बाद मेटेलिक वेपर जब कंडेंस हुआ तो वह मीडियम में जाकर डिस्पर्स हो गया, इसलिए इसमें यह भी है डिस्पर्सन।
अब इसमें तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्टाइजेशन। तो पहले हम लोग इसमें 3 बात पढ़ेंगे कि पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पेप्टाइजेशन, यानी डेफिनेशन ऑफ पेप्टाइजेशन। उस वक्त पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन कैसे क्यों होता है, काउज, व्हाट इज द काउज ऑफ पेप्टाइजेशन। और तीसरा एक एग्जांपल से समझेंगे पेप्टाइजेशन आखिर होता कैसे है। तो पेप्टाइजेशन का आते पहले डेफिनेशन में, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into a colloidal solution by action of suitable electrolyte is known as पेप्टाइजेशन। हिंदी में इसको पेप्टिकरण बोलते हैं। अब पेप्टाइजेशन में क्या है कि किसी भी प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा बना हुआ जो प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है जो बैठ गया है, अगर उसको निकालते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो भी उसके लिए इस्तेमाल है। सूटेबल टर्म यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसके आगे डिस्कशन होगा। और इस तरह से जो क्या करता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जो है वह टूट जाता है फाइन कोलाइडल पार्टिकल में, और इस तरह से सोल का निर्माण होता है। तो the process of converting freshly prepared precipitate into a colloidal solution by action of suitable electrolyte is known as पेप्टाइजेशन। आप एक उदाहरण में देखते हैं इसको। अब एग्जाम्पल में अगर देखें, जैसे मान लीजिए FeOH3 इज PPT यानी प्रेसिपिटेट। अब हम इसका सोल बना रहे हैं, आयरन का सोल बनाएंगे यहाँ पे, तो PPT है। मान लो यहाँ पे यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया हुआ है FeCl3। अब FeCl3 ये क्यों यूज हुआ, क्योंकि हमको सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। सुटेबल का मतलब क्या, यहाँ पर क्या मतलब हुआ, सुटेबल का मतलब हुआ कि PPT यानी प्रेसिपिटेट और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ कॉमन आयंस होना चाहिए। यही यहाँ पर सूटेबल का अर्थ है। यहाँ जो सूटेबल लिखा हुआ है इसका अर्थ यही है कि हमको जब भी यूज करेंगे प्रेसिपिटेट को, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन बदल रहे हैं तो प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। तो प्रेसिपिटेट और इलेक्ट्रोलाइट में कुछ कॉमन आयंस होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन आयन है आयरन, ठीक है। तो कॉमन आयन जो है वह है Fe3+, यही कॉमन आयन है, इसलिए यही सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर मान लो हम NaCl डालते हैं, तो अगर NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसको डालते हैं तो NaCl और FeOH3 में कोई भी कॉमन आयन नहीं है, इसलिए ये नहीं डाला जाएगा। हम वही इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं जो PPT के साथ कॉमन आयन को शेयर करता है। तो अगर हम इसको डालते हैं जैसे FeOH3, ये हमारा PPT हो गया यानी प्रेसिपिटेट हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, FeCl3, ये ऐड कर दिए, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हो गया क्योंकि इन दोनों में कॉमन आयन है आयरन 3+। अब होगा क्या, जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पर 3+ है, यहाँ पर भी 3+ है, तो इन दोनों में कॉमन आयन है। अब ये कॉमन आयन जो है यहाँ जाके एड्सॉर्ब करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। अट्रैक्शन का कोई केस नहीं, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन का केस है। तो यहाँ पर एड्सॉर्ब करेगा, एड्सॉर्ब करने से क्या होगा, ये सिमिलर चार्ज हो जाएगा, और सिमिलर जब चार्ज हो जाएगा तो ये स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा इनटू फाइन कोलाइडल पार्टिकल, जिससे सोल का निर्माण होगा। तो फिर से एक बार दोबारा करते हैं, यहाँ पर कॉमन आयन है Fe3+, यहाँ भी कॉमन आयन है Fe3+। तो ये जो आयन है ये आयन एड्सॉर्ब होगा, कौन सा आयन, Fe3+, ये कॉमन आयन है, और ये सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब होगा।
एडजॉर्ब होगा, तो सेलेक्टिवली एडजॉर्ब होगा, इस तरह से सोल बनेगा FeOH3। ये सोल बनेगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि ये बड़े फॉर्म में है जबकि ये छोटे फॉर्म से बना है, ठीक है। जैसे ये रुमाल है, तो ये रुमाल को अगर हम छोटा छोटा पार्ट में बांट दें तो ये रुमाल का रुमाल ही रहेगा, बस अंतर ये है कि ये अभी बड़ा पार्ट है और जब छोटा मतलब तो छोटा होगा। तो इस तरह से ये PPT है, तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसका साइज यहाँ बड़ा है जबकि यहाँ पर इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग इसके काउज में, काउज ऑफ पेप्टाइडेशन। जैसे उदाहरण में देखें, एग्जांपल में देखें कि क्या कारण है, तो कारण है काउज ऑफ पेप्टाइडेशन में precipitate selectively adsorb common ion from added electrolyte and split means टूटना into fine colloidal particle ड्यू टू, अब ये टूटा क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एंड फॉर्म सोल। ये कारण है इसका कि जैसे ही हम ऐड करते हैं कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन हो, तो कॉमन आयन जो है सेलेक्टिवली ये PPT एब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण, क्योंकि चार्ज तो बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण ये स्प्लिट कर जाता है इनटू फाइन कोलाइडल पार्टिकल और इस तरह से सोल बनता है। तो एक बार फिर से पेप्टाइडेशन क्या है एक बार दोहराते हैं। पेप्टाइडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को बदलते हैं फाइन कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन में बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम पेप्टाइडेशन बोलते हैं। इसके बाद आ गया एग्जांपल में, जैसे FeOH3 प्रेसिपिटेट हो गया और यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 हो गया। अब इसी को क्यों यूज किया है कि शब्द है सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आयन होना चाहिए। यहाँ कॉमन आयन क्या है, Fe3+, तो हम इसको ऐड कर दिए। अब क्या होगा कि Fe3+ यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा और इस तरह से ये जो PPT है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण टूट जाएगा और टूटने के बाद फाइन कोलाइडल पार्टिकल बनाएगा, यानी सोल बनेगा। अब काउज क्या है, तो इससे पहले बता दें कि प्रेसिपिटेट जो होता है वह सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है कॉमन आयन फ्रॉम एडेड इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं उससे कॉमन आयन एब्जॉर्ब कर लेता है और वह टूट जाता है फाइन कोलाइडल पार्टिकल्स में। क्यों टूटता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। और उसके बाद क्या बनाता है, फॉर्म सोल। तो यहाँ पर ये मेथड समाप्त हुआ। अब इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद केमिकल मेथड्स, हाउ द केमिकल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द सोल्स।